गुड मॉर्निंग चर्च। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदावंद की सलामती आपके साथ हमेशा रहे और आप खुदावंद में मजबूत होते चले जाएं, उसमें कायम होते चले जाएं, उसमें जड़ पकड़ते जाएं और खुदा के जलाल के लिए हर रोज़ अपने बदनों से, अपनी ज़िंदगियों से उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं आज के नए दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में दिया है, क्योंकि हर दिन हमारे लिए नया होता है, हमारे लिए बरकत का बायस होता है और खुदा हर दिन में अपनी रहमत और अपनी शफ़क़त और अपना प्यार हम पर निछावर करता है। और आज के दिन में जब हम खुदावंद के सामने हैं तो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे भी, खुदा के कलाम में से हम बरकत पाएंगे और इसके साथ साथ हम खुदा के हजूर अपनी शुक्रगुजारियां भी पेश करेंगे और अपनी ज़रूरतें भी हम अपने खुदावंद के सामने रखेंगे, क्योंकि वो हमारा मालिक है, वो हमारा परवरदिगार है और वो मुहैया करने वाला है। उसका नाम यहोवा यरी है। अजीज़ों, मैं आज रोमियो के ख़त में से आपके साथ मुखातिब नहीं हूँगा, रोमियो के ख़त में से आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। आज मैं एक बड़े अहम टॉपिक पर आपके साथ बात करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक वो है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मिशन दिया था और उस मिशन के बारे में मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इंतहाई ज़रूरी है कि हम मसीह के मिशन के बारे में जानें कि मसीह का मिशन क्या था जो उसने अपने शागिर्दों को दिया, और हम फिर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि जो काम मसीह खुदावंद ने शागिर्दों को दिया, शागिर्दों ने चर्चेस को, मसीहों को दिया, हम उसमें कहाँ तक पूरे उतरे हैं या हम उसके लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं और हम कितना अपनी ज़िंदगियों से खुदा के जलाल को जाहिर कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, brothers and sisters in Christ, South Asian Hope Church, may God bless you all. And it's always my humble prayer that He pour His blessing upon you and surround you with His mighty angels, and also lead and guide you every day. Not every day, but every moment. And you walk with Him, follow Him, and give your lives to Him, because He is the master of your life. And He is our provider, and He is our creator. And being a creator, He is our Lord and our Master and our Heavenly Father. This morning, I'm not going to talk with you or share with you from the book of Romans, but today I'm going to talk about a very special topic from the Gospels, from the Gospel of Luke. My dear friends, brothers and sisters in Christ, Jesus Christ, before He left, He gave a mission to His disciples, and the disciple hand over to the church. And today we are going to focus upon that mission, and we also examine our lives, that how we are fulfilling that mission Jesus Christ has given to us. And I'm going to read with you from the Gospel according to Luke, chapter 14, verses 26, 27, and then 33. I'm going to read 3 verses from the Gospel according to Luke, chapter 14, verses 26, 27, and 33. मैं आपके साथ मुकद्दस लूका की इंजील और उसके 14वें बाब में से 26वीं, 27वीं और फिर 33वीं आयत आपके साथ तलावत करूंगा। अगर कोई मेरे पास आए
और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और 33वीं आयत में लिखा है, बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश आल्सो। If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. So therefore, whoever of you does not renounce all that he has cannot be my disciple. और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में जब इन आयात को जो है हम देखते हैं तो यहाँ हम ये बात अपने लिए सीखते हैं कि यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बार जिक्र किया कि मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, फिर कहा कि वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, और तीसरी बात 33 आयत वर्ष जो है 33वीं आयत उसमें लिखा है कि वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अजीज़ों, जब हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसके 28वें बाब को देखते हैं और 28वें बाब की 16वीं आयत से जब आप 20वीं आयत तक खुदा के कलाम को देखते हैं तो वहाँ हमें ये बात नज़र आती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को कहा। और मुनासिब होगा कि मैं वो आयात मसीह खुदावंद के जो अल्फाज हैं उनको आपके साथ शेयर करूं, उन अल्फाज को आपके लिए तलावत करूं। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मैं मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से आपके लिए तलावत करूंगा। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। And I'm going to read in English also. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him. But some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I am with you always to the close of the age. अजीज़ो, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को जो है वो देखते हैं, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को देखते हैं तो हम सीखते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कमांड किया था, ये अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अजीज़ों, जब हम शागिर्द होने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डिसाइपल या डिसाइपलशिप जो है वो कहते हैं, तो अजीज़ों डिसाइपल होना पहले ज़रूरी है कि हम डिसाइपल जो है वो प्रोड्यूस करें। जब तक हम खुद डिसाइपल नहीं होते हैं, जब तक हम खुद मसीह के शागिर्द नहीं होते हैं, जब तक हम मसीह के फॉलोवर नहीं होते हैं और हम मसीह की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं और मसीह की बातें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होती हैं, हम दूसरों को मसीह के पास नहीं ला सकते और ना ही हम दूसरों को मसीह के शागिर्द बना सकते हैं। अजीज़ों, मैं आज आपके सामने जो है एक डिवोशन बुक है, उसमें से आज आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब आपने 26वीं आयत को सुना था तो 26वीं आयत में लिखा है
कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से दुश्मनी ना करे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बात बयान की है वो ये है कि सबसे जो उत्तम बात है या सबसे जो अहम या इम्पोर्टेंट बात है कि मसीह ज़िंदगी की प्रायोरिटी होना चाहिए। और अगर दुनिया के रिश्ते नाते हमारी प्रायोरिटी होते हैं तो हम मसीह के पास आकर वो काम जो मसीह हमारी ज़िंदगी से लेना चाहता है हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। अजीज़ों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मैंने कहा कि मैं डिवोशन बुक में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑसवाल्ड चैम्बर्स जो है वो अपने जो बुक में जो डेली डिवोशन बुक है और आज जुलाई 2 है, यानी आज जुलाई के महीने की 2 तारीख है, और उसमें वो जिक्र करता है कि डिसाइपलशिप मीन्स पर्सनल पैशनेट डिवोशन टू अ पर्सन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कि डिसाइपलशिप है क्या, मसीह का शागिर्द होना जो है वो क्या है। तो वो यहाँ कहता है कि इसका मतलब यह है पर्सनल एंड पैशनेट डिवोशन टू अ पर्सन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी हमारी जो है पर्सनल डिवोशन जो है वो मसीह खुदावंद के साथ होनी चाहिए। मसीह खुदावंद के लिए हमें अपने आप को डेडिकेट करना होगा, हमें अपने आप को मसीह के लिए और मसीह के मिशन के लिए कमिटेड जो है वो करना होगा। और अगर पैशनेट डिवोशन जो है वो नहीं है तो हम मसीह के काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। और वो मजीद यहाँ कहता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिवोशन एंड अ पर्सन एंड डिवोशन इन अ प्रिंसिपल्स आर टू काज। कहता है अब यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो ये है कि हमें डिवोटेड होना है एक शख्सियत के साथ, और दूसरी बात यह है कि हम प्रिंसिपल्स या जो काज है उसके साथ जो है वो जो है हमें डिवोटेड जो है वो होना होगा, कमिटेड जो है वो होना होगा, अपने आप को जो है उसके साथ जोड़ना होगा। और हम यहाँ पर सीखते हैं कि आवर लॉर्ड नेवर प्रोक्लेम द काज, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो है, जो हमारा मालिक है, जो उसने जो है कभी भी जो है काज को प्रोक्लेम नहीं किया है, बल्कि यानी जो मकसद है उसको नहीं। He proclaimed the personal devotion to himself। वो चाहता है कि हमारी पर्सनल डिवोशन उसके लिए हो, हमारी पर्सनल कमिटमेंट जो है उसके साथ होनी चाहिए, हमारी डेडिकेशन जो है वो उसके लिए जो होनी चाहिए। टू बी अ डिसाइपल इज टू बी अ डिवोटेड लव स्लेव ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब डिसाइपल होना क्या है, मसीह का शागिर्द होना जो है वो क्या है। और यहाँ पर जो है ऑसवाल्ड चैम्बर ये कहता है टू बी अ डिसाइपल इज टू बी अ डिवोटेड लव स्लेव ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी मसीह खुदावंद को प्यार करने वाले गुलाम जो है वो हमें बनना पड़ेगा मसीह का शागिर्द होने के लिए, क्योंकि मसीह हमारा आका है और हम उसके गुलाम हैं। हम जो है मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं, क्योंकि हम ये बात जो है बखूबी जानते हैं कि गुलाम जो थे वो खरीदे जाते थे, उनकी कीमत जो है वो अदा की जाती थी, और जो शख्स जो है वो जो है उस शख्स की जो है कीमत अदा करता था वो उसका गुलाम बन जाता था, और कीमत पे करने वाला जो है वो उसका आका बन जाता था। और जब हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी कीमत अदा की है। और मैंने बार बार आपके साथ शेयर किया कि उस कीमत का जिक्र जो है वो मुकद्दस पतरस अपने खत में करते हैं कि हमारी जो मखलसी है, हमारी जो रिहाई है, हमारा जो छुटकारा है, हमारी जो मुक्ति है, हमारी जो सैल्वेशन है और हमारी जो रिडेम्पशन है वो कीमती चीज़ों से नहीं है, वो सोने और चांदी के वसीले से हरगिज नहीं है, बल्कि वो कहता है कि बेशकीमत बर्रे के बेशकीमत खून से है। और वो बेशकीमत बर्रा जिसने मेरी और आपकी कीमत अपने लहू से दी है वो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में मसीह खुदावंद के लिए यह कहा गया कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और अजीजों, अब हम उसके गुलाम हैं। और अजीजों, हम यहाँ ये बात सीखते हैं, मैनी ऑफ अस हु कॉल्ड आवरसेल्फ क्रिश्चियन आर नॉट डिवोटेड टू जीसस क्राइस्ट। हम अपने आप को मसीही तो कहते हैं, लेकिन मसीह खुदावंद के लिए डिवोशन हमारी जिंदगी में नहीं है। वी आर नॉट कमिटेड टू हिम।
यानी हमने अपने आप को उसके स्पुर्द नहीं किया है, हमने अपने आप को उसके हवाले नहीं किया है। हम सिर्फ मसीही हैं, हमने सिर्फ मसीहत का लेबल जो है वो लगा लिया है। हम अपने आप को मसीही कहते हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन हमारा इनर जो है, हमारा दिल जो है, या दूसरे मानों में हमारा जो बातनी रिश्ता है वो मसीह के साथ नहीं है। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात जो है वो सीख रहे हैं। मसीह खुदावंद ने कहा कि अगर तुम दुनिया के जो रिश्ते नाते हैं उनको मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, उनको मुझसे ज्यादा अहमियत देते हो, तो फिर तुम मेरे शागिर्द नहीं हो सकते। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता है। इवन ये है कॉस्ट। तो हमें ये बात सीखते हैं कि जब हम मसीह के शागिर्द बनने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो इससे पहले हमें कॉस्ट के बारे में देखना होगा कि इसकी कीमत क्या है। मसीह के शागिर्द बनने के लिए हमें पे क्या करना होगा। और अजीजों, हम यहाँ सीखते हैं कि ऑसवाल्ड चैम्बर मजीद ये कहता है, नो मैन ऑन अर्थ हैज हिज पैशनेट लव टू लॉर्ड जीसस अनलेस द होली गोस्ट हैज इम्पोर्टेड into him। वो कहता है जब तक रूह कुद्स हमारी जिंदगियों में नहीं आता है, मसीह के लिए हमारी जिंदगियों में मोहब्बत नहीं होगी। क्योंकि हम अगर मसीह से मोहब्बत नहीं करते और दुनिया के रिश्ते नाते जो हैं वो मसीह से बढ़कर हैं हमारे लिए, या दुनिया के साथ जो हमारा रिश्ता है वो मसीह से बढ़कर है, तो इसका मतलब है कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं है। द होली स्पिरिट इज नॉट इन आवर लाइफ। तो हमें खुदा के पाक रूह के बारे में सोचना होगा, गौर करना होगा कि खुदा का पाक रूह मेरी जिंदगी में है या नहीं है। क्योंकि ऑसवाल्ड चैम्बर ये कहता है कि ये उस वक्त होगा जब मसीह खुदावन जो है वो ने जो वादा किया है पाक रूह का, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में होगा। तो हम यहाँ ये बात सीखते हैं, वी मे एडमायर हिम, वी मे रिस्पेक्ट हिम and reverence him, but we cannot love him. Oh my God! यहाँ हम खुदा के कलाम में ये बात सीखते हैं कि many of us who call ourselves Christian are not devoted to Jesus Christ. No man on earth has this passionate love to Lord Jesus unless the Holy Ghost has imparted it to him and we admire him. हम उसकी तारीफ तो कर सकते हैं, और आप देखते हैं कि दुनिया के जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो मसीह की तारीफ करते हैं। वो ये मसीह के बारे में कहते हैं कि वो जैसा नबी कोई नहीं है। वो ये कहते हैं उसने मुजज़ात जो है वो किए हैं, यानी वो हर तरह से उसकी तारीफ तो करते हैं, और लेकिन आगे चलकर वो जो है वो कहता है एडमायर हिम एंड वी मे रिस्पेक्ट हिम। हम शायद उसकी इज्जत भी करेंगे, हम उसकी तारीफ भी करेंगे, उसे एडमायर भी करेंगे, वो बहुत अच्छा है, और फिर हम ये है कि हम उसकी इज्जत भी करेंगे। और फिर आगे चलकर कहता है एंड रेवरेंस हिम, हम उसको इज्जत भी देंगे, उसका जो है उसका तकद्दुस जो है उसको भी जो है मनहूज खातिर रखेंगे। लेकिन कहता है बट वी कैनॉट लव हिम, बट वी कैनॉट लव हिम, हम उससे मोहब्बत नहीं करते हैं। क्योंकि हम खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं अबलीस के बारे में कि वो थरथराता है, वो कांपता है, एवरीथिंग ही हैज, बट एक चीज जो नहीं है वो क्या है, उसकी जिंदगी में मसीह के लिए मोहब्बत नहीं है। और हर वो मसीही जिसकी जिंदगी में मसीह के लिए मोहब्बत नहीं है, मसीह के लिए प्यार नहीं है, मसीह के लिए वो अपनी जान नहीं देने तक जो है वो कायम रहता। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में सीखते हैं कि हम जो मसीही हैं हम 3 काम तो करते हैं, लेकिन जो चौथा काम है वो हम नहीं करते। वी एडमायर हिम, हम उसकी तारीफ करते हैं, वी रिस्पेक्ट हिम, हम उसकी इज्जत करते हैं, एंड रेवरेंस हिम, हम उसको तकद्दस जो है उसको इज्जत जो है वो देते हैं। लेकिन मसीह के लिए मेरी और आपकी जिंदगी में शायद मोहब्बत नहीं, इसीलिए हम मसीह के सच्चे शागिर्द नहीं हैं। हम इसीलिए मसीह के लिए अपने आप को डेडिकेट नहीं करते, हम अपनी जिंदगियां मसीह के लिए डेडिकेट नहीं करते, हम अपना धन दौलत मसीह के लिए डेडिकेट नहीं करते हैं, हम मसीह के लिए अपनी जान नहीं देना चाहते हैं, हम मसीह
मसीह के लिए कुछ खोना नहीं चाहते हैं। हम दुनिया को पाना तो चाहते हैं, लेकिन हम जो है वो मसीह को जो है वो कहते कि मसीह को अगर खोना पड़ जाए कोई बात नहीं, दुनिया जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, दुनिया की चीजें हमारी पास जो है होनी चाहिए। और अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज क्या हैं? मेरे और आपके मुनज्जी के, मेरे और आपके सेवियर के लफ्ज क्या हैं कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। 27वीं आयत वर्स 27, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। Whoever does not bear his own cross and comes after me cannot be my disciple. वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता है जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए। तो हम क्या सलीब उठाकर मसीह के पीछे चलेंगे? क्योंकि अजीजों, हम तो अपना वक्त उसे नहीं देना चाहते हैं। हमारे पास दुआ के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, और हमारे पास मसीह खुदावंद के लिए देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम सिर्फ लेने की बात करते हैं, हम देने की बात नहीं करते हैं। अजीजों, हम इतने पोजेसिव हैं अपनी जिंदगी के लिए, धन दौलत जो खुदा का दिया हुआ है, हम इतने पोजेसिव हैं कि हम उसके जलाल के लिए, उसके काम के लिए ना तो अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, ना अपना टाइम देना चाहते हैं, ना अपना धन दौलत जो है वो देना चाहते। हम सलीब क्या उठाएंगे? सलीब उठाना तो बहुत दूर की बात है। अजीजों, हम यहाँ पर ये बात सीखते हैं, वाई? बिकॉज वी हैव नॉट लव फॉर हिम इन आवर हार्ट। हमारे दिलों में उसके लिए मोहब्बत नहीं है। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में सीखते हैं कि ये 3 आयत हैं, और इन 3 ही आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? जो दुनिया के रिश्ते नातों को ज्यादा प्यार करता है। कौन शागिर्द नहीं हो सकता? जो अपनी सलीब उठाकर मसीह के पीछे नहीं चलता। और 33वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज हैं, बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। वी आर सो पोजेसिव। हम कैसे मसीह के शागिर्द हो सकते हैं? कैसे हम मसीह के साथ डिवोटेड हो सकते हैं? कैसे मसीह के साथ हमारी डेडिकेशन हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है? क्योंकि हम तो कुछ खोना नहीं चाहते हैं, हम कुछ तर्क नहीं करना चाहते हैं। अजीजों, यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मसीह यीशु के लफ्ज हैं, बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपनी जान आप सलीब उठाकर मेरे पीछे आना और तर्क करना, ये 3 चीजें हैं। अगर हम मसीह के लिए नहीं कर सकते हैं, अगर हम मसीह के लिए दे नहीं सकते हैं, तो हम मसीह के शागिर्द भी नहीं हो सकते हैं। अजीजों, मसीह जिनकी जिंदगी की प्रायोरिटी नहीं वो मसीह के शागिर्द नहीं। मसीह के लिए जिनकी जिंदगियों में मोहब्बत नहीं वो मसीह के शागिर्द नहीं। दे आर द नॉमिनल क्रिश्चियंस। वो नाम के क्रिश्चियन हैं। दे आर नॉट डेडिकेटेड एंड कमिटेड क्रिश्चियंस। अजीजों, हम आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीख रहे हैं कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किस तरह के शागिर्द हैं और हम किस तरह मसीह के पीछे जो है वो चल रहे हैं। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। और चलते चलते मैं एक कमेंटेटर के लफ्ज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं, और वो इस तरह से कहता है, जीसस गेव 3 parables to explain why he makes such a costly demands on his follower. The man building a tower, the king fighting a war, and a salt losing its flavor. The usual interpretation is that the believers are presented by the man building the tower and the king fighting the war, and we had a better count the cost. Before we start, least we start and not be able to finish. But I agree with Campbell Morgan that the builder and the king present not the believers but Jesus Christ. तो वो यहाँ ये कहता है
کہ یہاں ایک اور خدا کے بندے کو کیمل مورگن کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہوں. تو یہاں وہ کہتا ہے مورگن دا بلڈر اینڈ دا کنگ پریزنٹ ناٹ دا بلیورز بٹ جیسس کرائسٹ. یعنی کنگ اور جو بلڈر ہے وہ ایماندار نہیں ہے، وہ خود خداوند یسوع مسیح ہے. اور آگے کہتا ہے ہی از دا ون ہو مسٹ کاؤنٹ دا کاسٹ، اور وہ ہے جو کاسٹ جو ہے کاؤنٹ کرے گا کہ بادشاہت کی تعمیر کے لیے، کیونکہ یہاں پر وار کا اور ٹاور کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. کہتا ہے کہ وار اور ٹاور کو، یعنی ٹاور کو مکمل کرنے کے لیے، وار جیتنے کے لیے، وہ کاسٹ جو ہے اس کا تخمینہ جب تک نہیں لگاتا. اور یہ کہتا ہے کہ جو کنگ اور بلڈر ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو تخمینہ لگائے گا، جو کاؤنٹ کرے گا کہ ٹاور بنانے کے لیے اور پھر جو ہے جنگ کو جیتنے کے لیے جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی قیمت کی ضرورت ہے، کتنی کاسٹ کی ضرورت ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، میں اور آپ نہیں ہیں. To see where we are, the king of material, he cannot use to build the church and the battle the enemy. غور سے سنیں، he is the one who must count the cost، یعنی وہ قیمت جو ہے تخمینہ لگائے گا. اور پھر آگے گئے to see where we are the kings, we are the kind of material he can use to build the church and the battle the enemy. کہتا ہے so whether we are the kind of material he can use to build the church and battle the enemy. مسیح خدا تخمینہ لگائے گا میری اور آپ کی بابت کہ کیا ہم اس طرح کا مٹیریل ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہت کو اور چرچ کو جو ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں اور ابلیس کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے اس کو ون کر سکتے ہیں. میں ایک بار اور آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں. He is the one who must، کون؟ خداوند یسوع مسیح. count the cost، جو قیمت کا جائزہ لے گا، تخمینہ لے گا. to see whether we are the kind of material، ہم اس طرح کا میٹیریل ہیں. he can use، وہ ہمیں استعمال کر سکے. to build the church، چرچ کی تعمیر کے لیے. and the battle the enemy، کہ دشمن کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ جنگ جو ہے وہ لڑی جا سکے. he cannot get the job done with a half-hearted followers who will not pay the price. کہتے ہیں کہ وہ کیا نہیں کرے گا؟ he cannot get the job done، وہ اس جاب کو مکمل نہیں کر سکتا ہے جب کیا ہوگا؟ with a half-hearted، یعنی آدھے دل والے، جن کا آدھا دل دنیا کی طرف ہے اور آدھا دل جو ہے وہ مسیح کی طرف ہے. followers who will not pay the price، جو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عزیزو، ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہاں مسیح خداوند جو ہے پہلے وہ ہمارا جائزہ لگاتا ہے کہ یہ کیا وہ اچھا مٹیریل ہے جن کو میں استعمال کر سکتا ہوں چرچ کی تعمیر کے لیے اور دشمن یعنی ابلیس سے جنگ کے لیے. اور اگر ہم اس طرح کا میٹیریل نہیں ہیں، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو چرچ کی تعمیر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے ہیں اور جو دشمن کے ساتھ یعنی ابلیس کے ساتھ جنگ کے لیے جو ہے وہ اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو ہاؤ کین ہی یوز اس، وہ کیسے ہمیں استعمال کرے گا؟ ہم ہاف ہارٹڈ ہیں، ہمارا آدھا دل مسیح کے ساتھ اور ہمارا آدھا دل کہیں اور ہے. اور کبھی کبھی تو ہم 20% جو ہے وہ مسیح کے ساتھ ہوتے ہیں اور 75% we are somewhere else. اور پھر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسیح کے شاگرد بھی کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو جو ہے چرچ بلڈرز بھی جو ہے یعنی چرچ تعمیر کرنے والے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں. اور ہم دشمن کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ جو ہمارا دشمن ہے، جنگ لڑنا آسان کام نہیں ہے. It is not easy to fight with our enemy and our enemy is Satan. And Satan جو ہے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور ہمیں ونر ہونے کے لیے جو ہے وہ بہت طاقت کی ضرورت ہے. اور وہ طاقت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ طاقت ہمیں خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح سے، پاک روح کے وسیلے سے ملتی ہے. عزیزو، اب سوچنا ہوگا کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں یا نہیں. اور اگر آپ مسیح کے ڈیووٹڈ، کمیٹڈ اور سالڈ شاگرد نہیں ہیں تو آپ مسیح کے آپ
وہ میٹیریل نہیں ہے جسے خدا یسوع مسیح استعمال کرے گا، اور آپ وہ سپاہی نہیں ہیں جن کو وہ ابلیس کے ساتھ جنگ کے لیے استعمال کرے گا۔ اور آج میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں نے اسی لیے آج رومیو کے خط کے ٹاپک کو روک کر آپ سے یہ بات کی ہے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آپ کیسے مسیحی ہیں، آپ کیسے ڈسائپل ہیں، اور آپ کیسے مسیح کے فالوور ہیں۔ اگر آپ ہاف ہارٹڈ ہیں تو آپ مسیح کے کام کے آپ نہیں ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ان 3 آیتوں میں 3 بار کہا تم میرے شاگرد نہیں ہو سکتے، تم میرے شاگرد نہیں ہو سکتے، تم میرے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ کسی فریب میں نہ رہنا، کسی فریب میں نہ رہنا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے نہ خود فریب کھاؤ نہ کسی دوسرے کو فریب دو، نہ اپنے آپ کو فریب دو، نہ مسیح کو فریب دو، نہ لوگوں کو فریب دو۔ اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا ہے، اور اگر آپ نے مسیح کے ساتھ مل کر جنگ میں فتح حاصل کرنی ہے، اور اگر آپ نے چرچ کے جو ہے وہ مضبوط جو ہے بلڈرز بننا ہے، مسیح کے ساتھ مل کر کو بلڈر بننا ہے، تو پھر آپ کو مسیح کے ساتھ ڈیووٹڈ ہونا پڑے گا۔ صرف آپ جو ہے اس کو جو ہے رسپیکٹ نہ دیں، اس کی جو ہے وہ آپ آنر نہ کریں، اس کی ریورنس جو ہے اس کو جو ہے بحال رکھیں، بلکہ اس سے محبت کریں، کیونکہ مسیح نے آپ سے محبت کی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم نے مسیح سے محبت نہیں بلکہ اس نے پہلے ہم سے محبت کی ہے، اس نے اپنی جان دی ہے۔ ہم کیا دے رہے ہیں اس کے لیے؟ ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم تو پوزیسو ہیں، ہم مسیح کو کچھ نہیں دینا چاہتے، اور جو مسیح کو کچھ دینا نہیں چاہتا وہ مسیح کا شاگرد بھی نہیں ہے۔ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے یہاں کامنٹریز میں پڑھا ہے کہ وی آر ناٹ دیٹ کائنڈ آف میٹیریل اف وی ناٹ گیو ایوری تھنگ ٹو جیسس۔ جب ہم مسیح کو سب کچھ نہیں دیتے ہیں، اور میں آخر میں پھر ان الفاظ کو آپ کے لیے دہراؤں گا تاکہ آپ یاد رکھیں۔ Jesus Christ, He is the one who must count the cost to see whether we are the kind of material He can use to build the church and battle the enemy. He cannot get the job done with a half-hearted followers who will not pay the price، جو قیمت پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیمت پے کرنے کے لیے تیار ہوں تو تب ہی آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو سکیں گے، اور خدا کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی، اور خدا کی نظر میں آپ کا مقام جو ہے وہ ایک اچھا مقام ہوگا۔ خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔